भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं की बयानबाजी से ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के धरने से कांग्रेस सरकार की हवा सही है। केवल मात्र अपना चेहरा छुपाने के लिए कांग्रेस के नेता मीडिया में तथ्य से परे अभियानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सवालों से क्यों भाग रहे हैं। वो हिमाचल की जनता पूछ रही है कि कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटी कहाँ गई। बहनें 1500 रुपए प्रति महीने की मांग कर रही है। युवा लाख नौकरी मांग रही है। किसान, बागवान, सभी वर्ग के लोग अपने वादों के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमने भी यही सवाल इनसे पूछ लिए तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस की 10 गारंटियों के विरोध में पिछले कल चौड़ा मैदान में किया गया धरना ऐतिहासिक रहा। 9 माह में सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश का एक प्रकटीकरण कल चौड़ा मैदान में हम सब लोगों को देखने को मिला। प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग इस धरने में आए। होना तो ये चाहिए था कि सरकार और सरकार के मंत्री लोगों की भावनाओं की कदर करते और इस धरने की गंभीरता को जानने के बाद ही कोई बयान देते। लेकिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा ये कहना कि केवल मुट्ठी भर लोग आए थे, प्रदेश सरकार के मंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता ये साबित करने में लगे हैं कि वहाँ मुट्ठी भर लोग थे या कितने थे। आप सब लोग, मीडिया के लोग वहाँ उपस्थित थे। हम सब ने देखा है कि हजारों की संख्या में जो जन सैलाब इस सरकार के खिलाफ वहाँ उमड़ा था, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि प्रदेश में 9 माह के अंदर किसी भी सरकार के खिलाफ अगर इतना बड़ा जन आक्रोश है तो सुक्खू सरकार पहली सरकार हिमाचल की है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि अगर मुट्ठी भर लोग थे तो फिर हजारों की संख्या में वहाँ पुलिस बल तैनात करने की जरूरत क्या थी। अगर मुट्ठी भर लोग थे तो फिर वहाँ दीवार की तरह लोहे की इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी क्यों की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने धरने से पहले ये स्पष्ट किया था कि हमारा धरना सांकेतिक है। हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं, हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिन 10 झूठी गारंटियों को देकर के झूठ के आधार पर जो सरकार आपने बनाई है, जनता उन गारंटियों के बारे में पूछती है। आज प्रदेश की 22 लाख महिलाएं पूछती हैं कि हमारे 1500 रुपए का क्या हुआ। आज प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है कि 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरी देने की बात जो आपने की थी मुख्यमंत्री जी, उस पर बात करिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बात करें। आपने कहा था हम 2 किलो गोबर प्रति किलो के हिसाब से खरीदेंगे, वो कब खरीदोगे। आपने कहा था हम पशुपालकों से 80 रुपए 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे। इन सब गारंटियों का क्या हुआ, उसके बारे में जवाब दीजिए। कांग्रेस ये स्पष्ट करे आज सरकार क्या करे उसकी बात करे। बीजेपी के बारे में रोना धोना, इसे काम चलने वाला नहीं है। 9 माह का समय हो गया और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 9 महीने में किया क्या है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना, केवल और केवल केंद्र सरकार की आलोचना करना, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगा करके अपना समय पास करने का काम जो है वो सुक्खू सरकार कर रही है। और लगता है कि उन्होंने सोच लिया है कि हमको जैसे कैसे 5 साल काट करके इस प्रदेश के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। हम सब लोग इस पर विचार करें कि जिस संख्या में लोग आए थे उससे स्पष्ट हो गया कि सरकार की लोकप्रियता कितनी है। और सरकार की लोकप्रियता कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस सरकार के मंत्री या डीपीआर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट नहीं तय करेगा, जनता तय करेगी कि प्रदेश की सरकार की लोकप्रियता आज जनता के बीच में है। और हम सब जानते हैं कि 9 महीने के अंदर किसी भी सरकार के खिलाफ आज तक इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आक्रोश कभी भी सड़कों पर देखने को नहीं मिला होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का यह स्पष्ट मत है कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के प्रवक्ता जनता के साथ जो गारंटियां जो जनता को दी थी, जो वादे किए थे, उनका जवाब दें। लोग मुट्ठी भर थे, ज्यादा थे, कम थे, इसका फैसला तो लोगों ने करना है। लोगों ने देखा है, मीडिया ने देखा है, आप सब लोगों ने देखा है कि जनता कितनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है
कि सुक्खू सरकार काम करने में पूरी तरह से असफल है और बेवजह भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर आरोप लगा करके अपना टाइम पास कर रही है। मीडिया सलाहकार है, उन्होंने कहा है कि जो सदन में ये बिल लाया था तो भाजपा के जो नेता है उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया और विरोध किया, तो ऐसे में क्या दिखते हैं आप, किस तरह देखते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है ये कहा। आप सब लोग विधानसभा को कवर करने के लिए जाते होंगे, आपके पास कोई रिकॉर्ड है? वहाँ विधानसभा की रिकॉर्ड में कोई है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विरोध किया है क्या? आप ही पूछ सकते हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड में कोई विरोध दर्ज है क्या? यही कांग्रेस की फितरत है कि वो झूठ बोल करके अपना काम चलाना चाहती है। नरेश चौहान जी बेचारे क्या बोलेंगे, उनकी मजबूरी है, रोजी रोटी उसी से चलती है, बोलना पड़ेगा। उनकी तो रोजी रोटी का मामला है भाई, उनको ज्यादा सीरियसली मत लो।